नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। चंपा सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा मैया मेरी योजना जेएमएम ने अधूरी ही लागू कराई। हेमंत सरकार पर खूब बरसे चंपा सोरेन। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना का पूरा खाका उन्होंने तैयार किया था। प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनी इस योजना को झामुमो सरकार ने अधूरे तरीके से लागू किया। भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना को राज्य भर में लागू कराएंगे। चंपा सोमवार को कांड्रा, गम्हरिया और आदित्यपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद स्थानीय होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सरकार पर खूब बरसे चंपा सोरेन। चंपा सोरेन ने कहा कि 5 माह में उन्होंने जो काम किया वो 4.5 साल में भी सरकार नहीं कर पाई। अब उनके निर्णयों को झारखंड सरकार रोक रही है। शिक्षक बहाली, सिपाही भर्ती शुरू की गई थी और नियुक्तियों के लिए कैलेंडर बनाया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने सब रोक दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सीजीएल का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट gssc.nic.in पर जारी करेगा। जीएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र में 21 प्रश्न गलत होने के चलते इन्हें रद्द कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को इनके पूरे अंक मिलेंगे। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 व 22 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए 6 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। यह परीक्षा सिर्फ एक चरण में हो रही है। अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। रिजल्ट के बाद उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिए जाएंगे। पेपर 1 भाषा ज्ञान का था, जो कि सिर्फ क्वालिफाई था। इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अंक जोड़कर कुल 30% अंक होने जरूरी है। इससे प्राप्त अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अन्य 2 पेपरों चिन्हित जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा एवं सामान्य ज्ञान में न्यूनतम 30% अंक पाना अनिवार्य है। इन्हें दोनों पेपरों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेगा सब विकल्प के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेरिट में अंक समान रहने पर मेगा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। झारखंड में झामुमो आज जारी करेगी पहली सूची। डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। राज्य में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। अभी तक भाजपा, आईएसयू और कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दी है। वहीं मंगलवार को झामुमो भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। लिस्ट जारी करते ही भाजपा में कई नेता बागी बन गए। लुइस मरांडी ने सोमवार को झामुमो का दामन थाम लिया। भाजपा ने बगावत के सुर को देखते हुए चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा को डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार देर रात कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि झामुमो भी आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वही राजद की नाराजगी भी दूर हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि राजद 6 से 7 सीटों को लेकर सहमत हो गई है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बैकलॉग का राशन। झारखंड में राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रीन राशन कार्ड वालों को 2 महीने का बैकलॉग राशन मिलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव और दीपावली एवं छठ समेत अन्य त्योहारों से ठीक पहले राशन कार्ड धारियों के लिए अच्छी खबर आई है। चुनाव से पहले उन्हें बकाया राशन भी मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्रीन राशन कार्ड धारक 41,447 परिवारों के कुल 1,16,910 सदस्यों के लिए 7,500 क्विंटल चावल का आवंटन आया है। वहीं नया राशन कार्ड बनने का काम हुआ बंद। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ
आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से पूर्वी सिंहभूम जिले में 6,500 ग्रीन राशन कार्ड के आवेदन अटक गए हैं। ये वैसे 6,500 आवेदन है जो आवेदन को स्वीकृति के लिए जिला से अनुशंसा कर खाद्य आपूर्ति विभाग रांची के लॉगिन में भेजा गया है। इधर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जिला समेत राज्य भर में नया राशन कार्ड बनना, राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना, डिलीट का काम झारखंड विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक बंद कर दी गई है। केवल और केवल शुद्धिकरण का काम होगा। पूर्वी सिंहभूम खाद्य आपूर्ति विभाग में वर्तमान में जिले के राशन कार्ड धारियों का केवल नाम, उम्र, पता आदि का शुद्धिकरण करने का काम के लिए आवेदन जमा लिया जा सकता है। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को टिकट। जेल में बंद आलमगीर और उमाशंकर अकेला होल्ड पर। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया है। रामगढ़ से ममता देवी को उम्मीदवार बनाया है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर पूर्व से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजय नाथ सहदेव, सिमडेगा से भूषण बाड़ा को टिकट मिला है। पार्टी ने 17 विधायकों में से 15 को फिर से टिकट दिया है। पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम और बरही विधायक उमाशंकर अकेला का नाम होल्ड पर रखा गया है। आलमगीर आलम जेल में है, उनकी जगह पत्नी या बेटे को टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि अकेला पर संशय बना हुआ है। वहीं 21 कैंडिडेट में से 5 महिलाएं। पार्टी ने 5 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतारा है। इसमें दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद साहू, ममता देवी, पूर्णिमा नीरज सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की है। इनमें से 4 पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस टिकट पर जीती थी, जबकि शिल्पी उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। पार्टी ने हटिया से अजय नाथ सहदेव और मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। मांडू सीट पर झामुमो अड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार यह सीट कांग्रेस के खाते में गई। वही सजा पर रोक लगने के बाद ममता देवी को फिर से रामगढ़ से उतारा गया है। एक आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद ममता की विधायकी खत्म हो गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। 2 पूर्व विधायक जेएमएम में शामिल। पूर्व बीजेपी विधायक लुइस मरांडी ने 2014 में दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5,262 मतों के अंतर से हराया था। हेमंत सोरेन ने 2019 में 13,188 वोटों के अंतर से सीट जीती थी। हालांकि उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी और बरहेट सीट को बरकरार रखा था। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 और पूर्व विधायक लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। इससे 2 दिन पहले 3 बार के बीजेपी विधायक केदार हाजरा और आयशु पार्टी के उमाकांत रजक के जेएमएम में शामिल हो गए थे। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही नेताओं का बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कांके रोड मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर जेएमएम का दामन थाम लिया। मंत्री रह चुकी है लुइस मरांडी। बता दें कि लुइस मरांडी पूर्व की रघुवर दास वाली सरकार में मंत्री रह चुकी है। इस बार दुमका से बीजेपी ने सुनील सोरेन को टिकट दिया है। इसी से नाराज होकर लुइस मरांडी ने यह फैसला लिया है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के साथ साथ बीजेपी नेता गणेश महली और कुणाल सारंगी ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता लिया।